हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी। तो जब तक तोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं, करते रहिए एनसीईआरटी से बेस आप अपने एमसीक्यू की प्रैक्टिस। चलिए चालू करें सेशन हम लोग 9 या 10 जो भी चल रहा है। इन स्नैपड्रैगन व्हेन पिंक फ्लावर्स आर क्रॉस्ड विद पिंक फ्लावर्स, स्नैपड्रैगन आपको क्या दिखा रहा है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस दिखा रहा है। तो रेड फ्लावर का जीनोटाइप ये, वाइट फ्लावर का जीनोटाइप ये और पिंक फ्लावर का जीनोटाइप ये। ठीक है, ये आप जानते हैं, आपकी नॉलेज कह रही है। पिंक फ्लावर क्रॉस किया गया पिंक फ्लावर से, ठीक है। एक तरफ आप यूनिट स्क्वायर बनाइए, एक तरफ आप एक पेरेंट के गैमेट, दूसरी तरफ आप दूसरे पेरेंट के गैमेट लिख दीजिए। रेशियो पिंक फ्लावर एंड वाइट फ्लावर इन द प्रोजीनी, क्या रेशियो आ सकता है? ये दिखाएगा रेड, ये दिखाएगा आपको पिंक, ये दिखाएगा आपको पिंक और ये दिखाएगा आपको वाइट। तो जो प्रोजीनी बन रही हैं उसमें आपके दो पिंक, दो जगह पिंक, एक जगह वाइट, एक जगह रेड। रेड को उसने मेंशन ही नहीं किया, पिंक एंड वाइट पूछा, आपका आंसर हो जाएगा 2:1। ओके, चलिए। ट्रू ब्रीडिंग प्लांट, ट्रू ब्रीडिंग प्लांट वो होता है, ट्रू ब्रीडिंग ऑर्गेनिज्म वो होता है जो कांस्टेंट आपको दिखाए, पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ अ ट्रेट कांस्टेंट एंड स्टेबल, उसमें डेविएशन ना दिखाए। किसी भी ट्रेड जिसको आप देख रहे हैं अप टू 5 to 6 जनरेशन अगर आप उसको क्रॉस करा रहे हैं ऑर्गेनिज्म को, तो वो जिस ट्रेड को ध्यान में रखते हुए, कैरेक्टर को ध्यान में रखते हुए आप क्रॉस करा रहे हैं, उसका कांस्टेंट एंड स्टेबल इनहेरिटेंस अपनी आने वाली जनरेशन्स में दिखाए, उसको हम लोग ट्रू ब्रीडिंग प्लांट बोलते हैं, ट्रू ब्रीडिंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। यहाँ पर प्लांट की बात हो रही है, प्लांट कह लीजिए। तो ये क्या होगा? ये होमोजाइगस होगा, ट्रू ब्रीडर हमारा होमोजाइगस होगा एंड प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग ऑफ इट्स काइंड, और अपनी ही तरह की ऑफ स्प्रिंग लगातार बनती चली जाएगी। आंसर हो जाएगा आपका 4। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट अबाउट चाइलोमाइक्रोन? चाइलोमाइक्रोन बनते हैं कहाँ हैं? एपिथेलियल सेल में बनते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। इट कंटेंस ट्राइग्लिसराइड, तो एंड प्रोडक्ट फैट का उसका एब्जॉर्प्शन हो गया और उसी से बने हैं चाइलोमाइक्रोन। तो चाइलोमाइक्रोन में होंगे क्या? ट्राइग्लिसराइड्स होंगे, कोलेस्ट्रॉल होंगे। मेड अप ऑफ प्रोटीन कोर नहीं, चाइलोमाइक्रोन में कोर जो होता है वो आपके लिपिड का होता है, उसके चारों तरफ प्रोटीन होती है। तो प्रोटीन आउटर में है, कोर में नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है। चाइलोमाइक्रोन रिलीज फ्रॉम द एपिथेलियल सेल इनटू लैक्टील, तो हमारी विलाई के बीच में जो आपकी ये छोटी छोटी जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं जिनको लैक्टील बोलते हैं, उनमें इनका एब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो चाइलोमाइक्रोन रिलीज फ्रॉम द एपिथेलियल सेल इनटू लैक्टील, ये स्टेटमेंट भी ठीक है, ये भी ठीक है, एपिथेलियल सेल में बने और ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल इनमें होता है। तो प्रोटीन कोर होता है, ये बात गलत है। आंसर क्या हो जाएगा? पूछा गया है इनकरेक्ट, आपका आंसर हो जाएगा 3 ओनली। फैट एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आपको इससे मिलना चाहिए क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग मैचिंग ऑफ अ माइक्रोब एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट? ईस्ट से हम लोग स्टैटिन्स ले रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है। एसिटोबैक्टर एसिटी से एसिटिक एसिड ले रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है। कोलोस्ट्रिडियम बुटाइलिकम से हम लोग क्या ले रहे हैं? ब्यूटारिक एसिड ले रहे हैं, लैक्टिक एसिड नहीं। ये स्टेटमेंट गड़बड़ है। एस्परजिलस नाइगर से सिट्रिक एसिड, ये स्टेटमेंट ठीक है। तो हमारा आंसर क्या है? रॉन्ग पूछा है, आपका आंसर हो जाएगा सी। तो ये बताया गया है कि ये कोलोस्ट्रिडियम बुटाइलिकम से रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग ब्यूटारिक एसिड। ठीक है जी। यहाँ से क्वेश्चन आपको आएगा, द फंक्शन ऑफ सिलेक्टेबल मार्कर। सिलेक्टेबल मार्कर की सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं? ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट में आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, साथ के साथ आप एलिमिनेट कर सकते हैं नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को जब आप उनको पहचान जाएंगे। क्योंकि आपने किसको ग्रो कराना है? ट्रांसफॉर्मेंट को ही ग्रो कराना, और ऐसे ट्रांसफॉर्मेंट को ग्रो कराना है जो RDNA से ट्रांसफॉर्म हुआ। तो रिकॉम्बिनेंट और ट्रांसफॉर्मेंट, रिकॉम्बिनेंट वो सेल कहलाती है जिसमें RDNA आ गया। RDNA क्या है? RDNA वेक्टर अलॉन्ग विद एलियन पीस ऑफ DNA और डिजायर्ड पीस ऑफ DNA, जिसके पास आपका पसंद का जीन है। जब वेक्टर से आप लाइगेट करने में सक्सेस हो जाते हैं, लाइगेट करने में क्या? एलियन पीस ऑफ DNA, वो कहलाता RDNA। और RDNA से जब आपका सेल मॉडिफाई होगी तो उसके लिए टर्म यूज़ करेंगे रिकॉम्बिनेंट। ट्रांसफॉर्मेंट वो सेल है जिसने बाहर से टेकन इन कर लिया है जेनेटिक मटेरियल। तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट, ये सारी बातें समझ लीजिएगा। RNA इंटरफेरेंस इन्वॉल्व्स, RNA इंटरफेरेंस में क्या हो रहा है? स्पेसिफिक साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक मैसेंजर RNA ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री DsRNA। DsRNA भी होना चाहिए था, साइलेंसिंग हो जाएगी मैसेंजर RNA की। ये RNA इंटरफेरेंस में होता है जो यूकैरियोटिक सेल का मैकेनिज्म है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन इज करेक्टली मैच? फ्रेगमेंटेशन क्या है? तो हमारे डिट्रीवोर्स के द्वारा कैरिड आउट बाय ऑर्गेनिज्म, डिट्रेटस को
फ्रेगमेंट्स कर देना, बड़े बड़े वो यूज़ कर लेंगे, छोटे छोटे टुकड़े पीछे रह जाएंगे, जैसे अर्थवॉर्म आपका हो गया, आपका वल्चर हो गया। तो ये फ्रेगमेंटेशन, हाँ ये सही मिलाया गया। ह्यूमिफिकेशन लीड्स टू एक्यूमुलेशन ऑफ डार्क कलर्ड सब्सटेंस ह्यूमस एमोर्फस सब्सटेंस विच अंडरगो माइक्रोबियल एक्शन एट अ वेरी फास्ट रेट, नो एट अ वेरी स्लो रेट। तो ये स्टेटमेंट गड़बड़। कैटाबॉलिज्म लास्ट स्टेप इन डिकम्पोजिशन अंडर फुल्ली एनारोबिक, अंडर एरोबिक कंडीशन, नॉट एनारोबिक। तो ये स्टेटमेंट गड़बड़। लीचिंग वाटर इन सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स राइज टू द टॉप लेयर, नो। ये क्या कर जाएगी, धरती के गर्भ में समा जाएगी, डीप चली जाएगी, नोट राइज करेगी नहीं, अंदर जाएगी। तो ये स्टेटमेंट भी गड़बड़। स्टेटमेंट कौन सा ठीक, फ्रेगमेंटेशन वाला ठीक, फ्रेगमेंटेशन को टिक लगा दीजिए। आइए देखिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वैसे ज़रूरत नहीं है अब आपकी, जितना पढ़ चुके। अब आप रुक करो कहाँ, अपने हस्तिनापुर की तरफ। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ स्पीसीज ऑफ फाइलम कॉर्डेटा। तो फाइलम कॉर्डेटा क्या दिखा रहा है, प्रेजेंस ऑफ नोटोकार्ड दिखा रहा है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ फेरेंजियल गिल्स सिम्बायोनिक स्टेज में दिखा रहा है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ वेंट्रल हॉलो नर्व कॉर्ड, नो वेंट्रल नहीं, डोर्सल साइड पे हॉलो नर्व कॉर्ड होती है। तो ये स्टेटमेंट गड़बड़ है अकॉर्डिंग टू कॉर्डेटा, हमारे जो कैरेक्टराइजेशन है। प्रेजेंस ऑफ सिलोम, सिलोम क्या, बॉडी कैविटी बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल लाइंड बाय मीजोडर्म, वो है सिलोम। तो प्रेजेंस ऑफ सिलोम भी है, लेकिन क्या नहीं है, वेंट्रल साइड पे हॉलो नर्व कॉर्ड नहीं है, डोर्सल साइड पे हॉलो नर्व कॉर्ड है। करेक्ट सीक्वेंस इन सेल साइकिल इवेंट, सेल साइकिल में क्या होगा, सेल पहले इंक्रीज करेगी, सेल इंक्रीज करेगी तो क्या होगा, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसकी वजह से सेल डिवाइड करेगी। तो सबसे पहला है सेल साइज इंक्रीज, उसके बाद आपका इंटरफेज में आपका G1 SG2 और फिर कैरियोकाइनेसिस और फाइनली साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में आपका प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो एस फेज में डीएनए डुप्लीकेट भी होगा, इसके बाद डीएनए डुप्लीकेट हुआ, उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्रोफेज में आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिस्टर्ब हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी और फाइनली सेल दो डॉटर सेल में बढ़ जाएगी। तो हमारा करेक्ट सीक्वेंस क्या है, सेल साइज इंक्रीजेस, सबसे पहले ये लाइए, फिर डीएनए डुप्लीकेट्स होगा, उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसॉल्व होगी, उसके बाद 2 डॉटर सेल फॉर्म। ये हो जाएगा आपका करेक्ट सीक्वेंस इवेंट का। आगे चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट और इज करेक्ट। वाटर चैनल्स आर मेड अप ऑफ 6 डिफरेंट टाइप ऑफ एक्वापोरिन, 6 नहीं 8 डिफरेंट टाइप ऑफ एक्वापोरिन आपके एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है। 2 मेन कंपोनेंट दैट डिटरमिन वाटर पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। तो दो चीज़ें हैं, फैक्टर जो उसको इफेक्ट कर रहे हैं, सॉल्यूट पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल। ये स्टेटमेंट ठीक। गटेशन इज द वाटर लॉस ड्यू टू हाई रूट प्रेशर एंड लो ह्यूमिड एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, हाँ बिल्कुल ठीक है, ह्यूमिडिटी कम होनी चाहिए। मोस्ट मिनरल्स मस्ट एंटर द रूट बाय पैसिव नॉट बाय एक्टिव। एक तो वो चार्ज फॉर्म में है सॉइल में, दूसरा पहले ही रूट में कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो ये एक्टिव एब्जॉर्प्शन से इनका एब्जॉर्प्शन किया जाता है। तो कौन कौन से सही हैं, बी एंड सी आपका आंसर हो जाएगा, बी एंड सी। ए एंड डी स्टेटमेंट गड़बड़ है। आगे चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड सेल, रॉबर्ट हुक ने करी थी, रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया, न्यूक्लियस किया। स्लाइडेन-श्वान फॉर्मुलेटेड सेल थ्योरी, ठीक है। विच ऑफ एक्सप्लेन द सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये बात भी ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैरिड आउट इट्स लाइफ एक्टिविटीज विद इन अ सिंगल सेल, तो सिंगल सेल अपने आप में लाइफ को रिप्रेजेंट कर रही है, जितनी भी जरूरी एक्टिविटी हैं रिलेटेड टू लाइफ वो सब सिंगल सेल में हो रही है। स्टेटमेंट ठीक है। तो हमारा कौन सा गड़बड़ है, रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द सेल, ये गड़बड़ है। आगे चलिए, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म देयर आर 3 डिफरेंट एलील। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, 3 डिफरेंट एलील है उसके ऑफ अ पर्टिकुलर जीन। ऑफ दिस 3 एलील, 1 is recessive, एक recessive and the other 2 एलील when present together exhibit co-dominance. हाउ मैनी फिनोटाइप्स आर पॉसिबल विद दिस सेट ऑफ एलील। देखिए ये उन्होंने ट्विस्टेड फॉर्म में पूछ दिया, वहाँ पे आपको डायरेक्ट हलवा परोस के नहीं दिया जाएगा, पूछेगा आपको बाउंसर मारे जाएंगे। तो ये बेसिकली किसकी बात कर रहा है, अगर देखा जाए तो ये सारे के सारे जो क्राइटेरिया हैं किस पे अप्लाई हो रहे हैं, जीन आई पे। जीन आई दैट इज सिचुएटेड ओवर द क्रोमोसोम नंबर 9 विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टाइप ऑफ शुगर प्रेजेंट ओवर surface of plasma membrane of human RBC. This gene I exist in 3 form in human population. तो ये मल्टीपल एलिलिज्म का केस हो जाएगा। इसके लिए आप रट के गए होगे कि ये कितने तरह के जीनोटाइप और फिनोटाइप, तो 6 तरह के आपके जीनोटाइप और 4 तरह के फिनोटाइप दिखाता है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, घबराइए मत कि ये क्या पूछ लिया। वो आपको थोड़ा ट्विस्टेड फॉर्म में भी पूछ सकता है। सीधे ही अगर आपको जीन आई पूछ देता तब तो आप पट्टे से आंसर दे देते। रीजनिंग थोड़ी सी अपने दिमाग पे भरोसा रखिएगा कि आप दिमाग के राजा बेटा हो। तो आंसर क्या हो जाएगा, कितने टाइप के फिनोटाइप पॉसिबल है, 4 टाइप के फिनोटाइप पॉसिबल है। ठीक है जी, चलिए आगे।
द टू जीन्स लोकेटेड ऑन सेपरेट क्रोमोजोम प्रोड्यूस रिकॉम्बिनेंट कितने बना देंगे, इसका मतलब है सेपरेट क्रोमोजोम पे है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिखाएंगे, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिखाएंगे तो कितने तरह के रिकॉम्बिनेंट बन जाएंगे, 50% रिकॉम्बिनेंट बन जाएंगे। और अगर लिंक्ड होंगे, सेम जीन पे होंगे, अलग अलग नहीं होंगे, तो क्या होगा, तो टेस्ट लॉस का जो फाइंडिंग होगी, रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी 50% से कम होगी, जो इस बात का घोतक है कि लिंक्ड है। ओके, दैट्स इट, थैंक यू।